तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो आज चेनसो मैन की एक ब्रांड न्यू मूवी लॉन्च हो चुकी है थिएटर में और मैंने देखा है जापानीज डब विद सबटाइटल। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको एक बात बतानी थी कि अगर आपने अभी तक कोई एनीमे जापानीज में नहीं देखा या एक दो एपिसोड देख चुके हो तो मत जाइए इसे देखने के लिए जापानीज में, क्योंकि नहीं समझ आएगा। क्योंकि आप सबटाइटल रीड करते रह जाओगे और सीन पर क्या आगे दिख रहा है वो कुछ नहीं समझ आएगा। तो मत जाओ, और अगर जाना ही है तो हिंदी डब में आपको अवेलेबल हो, अगर आपके यहाँ से हो तो चले जाओ। क्योंकि मेरे यहाँ मैं गया था सुबह सुबह 9 बजे और हिंदी शो लिखा था, बुक माई शो में लिखा था हिंदी। तो मैं गया वहाँ और मैंने पूछा कि भाई चेनसो मैन दी मूवी रेसे एक्ट की एक टिकट दे दो। तो भाई बोलते हैं ठीक है बैठो, अभी आधे घंटे में बुलाता हूँ। क्योंकि अभी कोई टिकट बिकी नहीं है और अगर नहीं बिकेगी तो शो कैंसिल हो गया। तो मैं आधा घंटा वेट किया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं खुद जाकर पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोले शो कैंसिल हो गया। तो मतलब इन्फॉर्म तो करो मुझे कि भाई शो कैंसिल हो गया तो मैं दूसरी जगह जाऊँ ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं, हमको खुद चल कर जाना पड़ता है उनसे पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ। फिर मैं दूसरी थिएटर में गया, वहाँ जापानीज इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल थी मूवी। तो क्या करता वही देखनी पड़ी, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है जापानीज में देखने के, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। फिर भी मैंने मूवी देखी और मेरा एक्सपीरियंस ना थोड़ा एवरेज है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ इमोशन फील नहीं हुआ, क्योंकि जापानीज के साथ देख रहा था। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जापानीज वर्जन बेस्ट है, वही असली है, तो वही देखने में मजा आता है। हाँ भाई तुम ठीक हो, और मेरी जगह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरह कितने लोग हो गए जो कि हिंदी और इंग्लिश में देखने को प्रीफर करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि भाई मत जाओ देखने के लिए। अगर शो अवेलेबल है आपके वहाँ तभी जाओ। मुझे ये मूवी देखनी थी तो क्या करता, वो चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या ओरिजिनल लैंग्वेज जापानीज में हो, तो देखना तो था ही। तो मैंने देख ली। तो मूवी स्टार्ट होती है, उससे पहले हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है उस थिएटर में। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन आधा घंटा वेट करना पड़ता है। अगर आपकी मूवी का टाइम 10:30 है और आप 11 बजे भी चले जाते हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, नहीं मूवी छूटेगी ही नहीं। क्योंकि आधे घंटे वो ट्रेलर चलाते रहते हैं, डॉल्बी एटमॉस का ट्रेलर दिखा देते हैं। मतलब एक्सपीरियंस कर देते हैं कि भाई हमारे स्क्रीन पर ऊपर डब्बे लगे हैं, नीचे डब्बे लगे हैं, आजू बाजू सभी जगह डब्बे लगे हैं। तो वो सबको पता है भाई, एक बार दिखाना है ना, एक बार नहीं है। लेकिन ये उन लोगों की नहीं रुकेगी। अभी मैं बोलूंगा ना तो विवाद हो जाएगा, इसलिए उन लोगों की नहीं क्या करते हैं, एक बार दिखाया डॉल्बी एटमॉस, दूसरी 2 बार दिखाया, फिर ट्रेलर दिखाया सभी के। अभी जो इस महीने के ब्रांड न्यू ट्रेलर है वो सभी दिखाए। उसमें आधा घंटा चला गया और फिर सोचा कि साला अभी मूवी चालू हो जाए, अभी मूवी चालू हो जाए, होती नहीं थी। फिर मैंने टाइम देखा, घड़ी में बजे थे 10:55 और आधा घंटा हो गया था। मैंने सोचा कि काश मैं आधा घंटा लेट आता और मेरा इतना टाइम तो बच जाता। लेकिन फिर मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया गया है सेटअप करते हुए कि भाई ये 3 लोग हैं जो कि हमें सीजन 1 में देखने को मिले थे। तो वो हमें एक रिमाइंडर देता है कि ये तीनों थे, अकी, पावर और डेंजी, जो कि एक साथ रह रहे थे। और उसके साथ ही मूवी इंट्रो देती है कि वो तीनों झगड़ते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और उसमें इंट्रो पर खत्म हो जाता है उनका। फिर स्टार्ट होती है उनकी मेन स्टोरी, जहाँ पर डेंजी को एक लड़की मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत थी और क्यूट थी। तो डेंजी को प्यार ना होते हुए भी प्यार हो जाता है और डेंजी अपने आप को बहुत रोकता है कि नहीं, माँ के सिवा कोई नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता और क्या होता है कि वो तो आपको ये मूवी में देखने को मिलेगा, अगर मैं बता दूंगा तो। ठीक है, हालांकि मैंने चेनसो मैन सीजन 1 2 बार देखी है, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर और कुछ सीन थे जो कि मुझे याद नहीं आ रहे थे और मुझे सोचना पड़ रहा था कि भाई मैंने इसे कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं रहा। तो अगर आपने भी ये चेनसो मैन सीजन 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, 12 एपिसोड है तो 3-4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। फिर ये मूवी देखिए तो आपको मजा आएगा। और दूसरी बार बोल रहा हूँ, हिंदी में ही देखना। अगर मेरी तरह हिंदी या इंग्लिश में देख रहे हो, जापानीज में देखना नहीं पसंद तो ठीक है। और आगे बात करते हैं तो 40 मिनट की हमको इन दोनों की केमिस्ट्री, इनके बीच क्या हुआ, प्यार हुआ या कुछ क्या हुआ, वो सब दिखाया गया है। और ए रेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें सब कुछ दिखाए। हाँ मतलब थोड़ा सीन दिखाया है और नहीं भी दिखाया है, मैं ये नहीं कह सकता। अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, 1 घंटे का हमें फुल एक्शन देखने को मिलता है।
और ये मूवी मैंने देखी ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना एक एनीमे के एक एपिसोड को देखा है, क्योंकि इतनी छोटी, मतलब समझ ही नहीं आया कि कब मूवी स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गई। तो मेरी तरह रिलेट कर रहे हो ना, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हाँ, ये था इसका थोड़ा डिसएडवांटेज, लेकिन ठीक है, मूवी बहुत अच्छी थी। और बात करो इसके एनिमेशन के बारे में, तो मापा ने एनिमेशन बनाया है इसका, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी कुछ सीन में ना वो लोग कुछ ब्लर टाइप ऐसे कुछ कर देते थे, वो पसंद नहीं आता। अगर डीमन स्लेयर की बात करो, तो इसमें इतनी छोटी छोटी डिटेल इन लोगों ने नोटिस की होती है ना, कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये एनिमेशन वाली मूवी है। और आगे बात करूँ तो इसका प्लॉट भी सेम ही है, जो कि सीजन 1 में दिखाया गया है कि विलन लड़ता है डेंजी के साथ और मूवी खत्म। मतलब सेम आपको वही प्लॉट देखने को मिलेगा जो कि सीजन 1 में दिखेगा। तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मैं जो थिएटर में गया था ना, वहाँ सिर्फ 15 लोग आए थे, और 15 लोग हैं तो वो क्या चिल्लाएंगे और क्या करेंगे। जो कि डीमन स्लेयर में मैं जहाँ गया था, वो तो आपने मेरी वीडियो को अगर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि क्या था डीमन स्लेयर का वारा, क्या था उस मूवी का, कि थिएटर फुल भरा हुआ था और सब चिल्ला रहे थे, वो घूसबम्प आ रहे थे। हर एक सीन के बाद घूसबम्प आ रहे थे। इमोशनल में इतना हो गया था, मैंने वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। तो वो सब ना इस मूवी में फील नहीं होता। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। अगर आपको मूवी बनानी ही थी तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा रखते या कुछ और। मुझे ये प्रोडक्शन और इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन ठीक है, बोलना था तो ये बोल दिया। अगर कोई किसी को कुछ बुरा लगे या कुछ तो सॉरी। तो यही तक थी ये मूवी। अगर कुछ रह गया हो तो रुको। सीजन 2 के बारे में कुछ मेजर रिपोर्ट आई नहीं है, और मैं पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए रुका था, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं कि सीजन 2 का पोस्टर है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मत रुकना, चले जाना। अगर लाइट शुरू होती है आपके थिएटर में और मूवी के वो सबटाइटल आने लगते हैं कि इन लोगों ने मालूम है ना, मैं डिटेल में बोल रहा हूँ, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब समझो। तो वो आता है तो चले जाना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ रखा नहीं है। और तो भी ना, मैंने डीमन स्लेयर देखना शुरू किया है और सीजन 2 खत्म हुई है, सीजन 3 आया हूँ। तो देखकर फिर पूरा वीडियो सेपरेट अलग कर दूंगा उसके बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने डीमन स्लेयर पर कोई वीडियो नहीं बनाई। तो उसका सभी जो मटेरियल है, माल है, उसका सभी पहले से लेकर लास्ट तक ये मूवी है इन्फिनिटी कासा, वो भी दूसरी बार देखकर आपको एक प्योर जेन्युइन रिव्यू अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।